बिकम अ ईगल। आप सोचोगे बिकम अ ईगल क्या लॉजिक है? यस, बिकम अ ईगल। आप सबकी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको कभी सपोर्ट नहीं करते, जो आपको ऑलरेडी या हमेशा पिंच करते हैं, जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, डाइवर्ट करते हैं और पास से। आपको पता है मैंने क्यों कहा बी बिकम अ ईगल? ईगल के बैक में जब क्रो बैठता है ना, तो ईगल एक भी सेकंड नहीं लेता उसको हटाने के लिए। वो वो विदाउट वेस्टिंग टाइम वो कॉन्टिन्यूस हाइट पे जाता रहता है। वो 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करता कि मैं उसको समझाऊं ये मत करो, और क्रो कॉन्टिन्यूस उस पर चोंच मारता रहता है। वो इस हाइट पे पहुंच जाता है कि क्रो वहाँ पे ब्रीथ नहीं कर पाता, सरवाइव नहीं कर पाता एंड फॉलन डाउन हो जाता है। इसलिए मैंने बोला बी बिकम अ ईगल। लोगों को समझाने, उनको ये रियलाइज़ कराने कि आप गलत कर रहे हो या उनके अगेंस्ट एक्शन लेने से, टाइम वेस्ट करने से बेटर है हम अपने पे ही रहें। हम अपने लिए वर्क करते रहें और उस हाई एटीट्यूड को छुए जहाँ पे लोग सरवाइव ही नहीं कर सकते, जहाँ पे लोग हमारे साथ मैचअप नहीं करते। दिस इज़ अ बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ ईगल। ही ऑलवेज फ्लाई अलोन एट अ हाई एल्टीट्यूड। वो हमेशा अलोन फ्लाई करता है या अपनी सेम टाइप की कंपनी के लोगों के साथ फ्लाई करता है और हाई एटीट्यूड पे जाता है, क्योंकि उसको पता है गैदरिंग में हमेशा पॉजिटिव लग रहे हैं, हमेशा आपको मोटिवेट करें। इट्स नॉट पॉसिबल। बहुत सारे ऐसे लोग आपकी लाइफ में ज़रूर होते हैं जो आपको अचीवमेंट और ग्रोथ ना एक्सेस करने के लिए फोर्स करते हैं या इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपके लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं। तो इट्स बेटर कि हम ईगल की तरह अपनी लाइफ में एलोन रहते हुए भी हाई एटीट्यूड को फ्लाई करें। 1 सेकेंड के लिए भी ये ना सोचें अगर कोई हमारा साथ दे या हम किसी पे डिपेंडेंट हो या कोई हमारे लिए कुछ कर दे तो बेटर होगा। डेफिनेटली आपको ये पॉइंट्स या फिर ये अप्रोचेस हमेशा माइंड में आती है कि ह्यूमन बीइंग के लिए बना, बट इट्स गारंटी कि हर ह्यूमन बीइंग आपको वैसे ही ट्रीटमेंट दे। इट्स बेटर कि आप अपने आप को ट्रीट कीजिए और हाई एटीट्यूड पे जानिए। ये सक्सेस के मंत्र होते हैं। अगर हम लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो बिकम ईगल। अनेदर जो बहुत अच्छी मेंटालिटी होती है ईगल की, दैट इज ही नेवर ईट डाई थिंग्स। ही नेवर एवर ईट डाई थिंग्स। वाई? क्या उसको नहीं लगता कि लाइफ इजी गोइंग हो, जो मिल गया उसको खा ले और उसी में सर्वाइव कर? ही नेवर बिलीव कि जो हो चुका है वही अच्छा होगा। ही ऑलवेज बिलीव कि मुझे अपने लिए सर्वाइव करना है तो खुद के लिए शिकार करना है। वो हमेशा खुद के लिए शिकार करता है और लाइफ को आप चाहते हैं कितने बेटर वे से जीता है, जो दूसरों के लिए इंस्पिरेशनल बनती है। आप भी अपनी लाइफ को ऐसे ही जिए कि किसी के द्वारा किए गए काम का क्रेडिट या किसी के द्वारा किए गए काम को लेके आप आगे बढ़ें, इंस्टेंट ऑफ आप अपने लिए कीजिए। पास की हैपनिंग को अवॉइड कीजिए, फ्यूचर क्रिएशन पे बिलीव करिए, कॉन्टीन्यूस वर्क कीजिए। जो हो गया उसको चेंज नहीं किया जाता है, बट उसमें इम्प्रूवमेंट होके फ्यूचर जनरेट किया जाता है। तो ईगल की दूसरी क्वालिटी से हमें सीखना है, पास की हैपनिंग को अवॉइड करना है, फ्यूचर के लिए प्रोग्रेसिव होना है। आपको पता है ईगल बहुत अच्छा ट्रेनर है। आप सरप्राइज होंगे कैसे ट्रेनर है। ईगल के जो बच्चे होते हैं ना, तो वो उनको फ्लाई करना नहीं सिखाता, वो सीधा नेस्ट से उनको लेता है और कांटे भरी झाड़ियों में छोड़ देता है। कंक्रीटले, पत्थर, कांटे, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम हो सकती है वो ऐसी जगह पे छोड़ता है। लाइफ भी हमारी ऐसी है ना, ऐसे सरकमटेंस आते तो हम क्या करते हैं, विचलित हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। ईगल के बच्चों का भी यही होता है। उनको पता है कांटे और पथरीले में वो ज़्यादा देर नहीं रह सकते, अगर रहेंगे तो मर जाएंगे। तो इट्स बेटर कि वो फ्लाई करना शुरू कर देते। और आप ईगल की फ्लाई से वाकिफ़ है, वो किस हाइट तक की जाती है ईगल की फ्लाई। तो वो एक बेस्ट ट्रेनर है। ऐसी सिचुएशन आपको देता है जहाँ से आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ ग्रेसअप कर सके। लाइफ भी डेफिनेटली ऐसी है, जस्ट टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। लाइफ जस्ट
एक्सप्रेस यू कि हमेशा कंफर्ट जोन में ही रह के आप चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते. इफ़ यू कॉन्टिन्यूस लिविंग इन योर कंफर्ट जोन, डेफिनेटली देयर इज़ अ नो ग्रोथ, नो अचीवमेंट. वहाँ पे कभी भी आपको ग्रोथ और अचीवमेंट नहीं मिलेगा. कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे. नाउ यू हैव अ लॉट्स ऑफ अ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी. नाउ इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू विच चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ बेस्ट फॉर यू. कैसे उसको ग्रेसअप करना है, कैसे उस पर वर्कआउट करना है. अप्रोच और मेंटेलिटीज़ कैसी होनी है कि यस, चैलेंजेस भी हैं, अपॉर्चुनिटी भी है. एनालाइज करके बेस्ट जो हमारे लिए है उसको एक्सेप्ट करनी है. अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी एक बेस्ट ट्रेनर बन सकते हो. ईगल की लाइफ से ये सीखने को मिलता है. वो अपने आप को तो हाई एटीट्यूड पे हमेशा रखता है, अपने बच्चों को भी ऐसे ट्रेन करता है कि वो नेवर लीव इन योर कंफर्ट जोन. कंफर्ट जोन में ही मत रहो. कब लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जहाँ से आपको बाहर आके ही सलूशन मिलेगा. जैसे ही उस सलूशन को एक्सेस करोगे, लाइफ चेंज हो चुकी होगी. जो सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशनल थिंग्स आपके ईगल्स में एग्जिस्ट करती है वो उसका लाइफ साइकिल है. अगर ईगल की लाइफ साइकिल के बारे में बात करूँ, इट्स 70 ईयर की लाइफ साइकिल होती है. बट आफ्टर अ 40 ईयर ही टोटली बिकम वीक. वो वीक हो चुका था. उसकी जो चोंच होती है वो ब्रेक हो चुकी होती है. जो फेदर होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हो चुके होते हैं. जो पंजे होते हैं वो बिल्कुल वैनिश हो चुके होते हैं. अगर ऐसे सारी सरकमटेंस हमारे सामने हो तो हम क्या सोचते हैं? गिव अप कर जाएं. यस, ये लास्ट स्टेज है हमारी लाइफ का. अब इसके बाद कोई चेंजेस नहीं है. जितना स्ट्रगल हो सकता था हमने लाइफ में कर लिया. यही अल्टीमेट वो जोन है जिसके बाद हमारी लाइफ खत्म. एज अ कॉमन थिंकिंग ना, बट ईगल ऐसा नहीं सोचता. ईगल के पास भी 2 ऑप्शन होते हैं. आइदर दे एक्सेस डाइड और दे कॉन्टिन्यूस फाइट फॉर द सर्वाइवल. वो सेकेंड ऑप्शन को चूज़ करता है. वो माउंटेन के एक ऐसे पीक पे चला जाता है जहाँ पे वो अपने आप को हाइड करता है. हाइड इसलिए नहीं कि वो वीक हो चुका है, हाइड वो इसलिए करता है ताकि वो अपने आप को एबॉलिश कर सके. वो क्या करता है आप सुन के भी ताजुब करेंगे. वो अपनी चोंच को कॉन्टिन्यूस पत्थर में इतना मारता है. ये जो सिचुएशन होती है इतनी हॉरेबल, ब्लडी एंड पेनफुल होती है. वो सारे पेन को बियर करता है. रिजल्ट क्या होता है? चोंच जो टूट के एक नई चोंच में कन्वर्ट हो जाती है. जैसे ही चोंच आती है उसके जो फेदर बहुत हैवी हो चुके होते तो जो फ्लाई हाइट के लिए उसको सफिशेंट नहीं लगते या फिर उसको नहीं देते हैं इतनी ताकत कि वो इतनी हाई एटीट्यूड में वो फेदर में अपने विंग्स निकालना शुरू करता है. नाउ यू जस्ट इमेजिन, हम एक स्किन का भी टुकड़ा या नाखून को भी थोड़ा अलग एरिया से कट करते हैं तो वी फील अ पेन. एंड ईगल क्या करता है? फेदर को अपने ही स्किन में से हटाना शुरू करता है. सेम वर्क वो अपने पंजों पे करता है. वो इतना रगड़ता है कि वो अगेन पहले जैसे हो जाते हैं. रिजल्ट क्या होता है? कुछ टाइम बाद वो फिर से उसी लाइफ को जीने के लिए रेडी होता है. उसके फेदर बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग हो चुके होते हैं. नई चोंच आ चुकी हो सकती है, पंजे आ चुके होते हैं शिकार करने के लिए, और फेदर उसको वो हाई फ्लाई देने के लिए रेडी रहते हैं. वो अगेन उड़ जाता है और सरवाइव करता है अगेन 30 ईयर मोर. 2 कंडीशन थी. 40 ईयर में ही वो कंफर्ट जोन में जाके अपनी लाइफ को ख़त्म कर सकता था, बट उसने वो कंडीशन चुनी जो उसको 30 साल और दे देता है. ऐसे ही हम सब हैं. हम सब में जब प्रॉब्लम आती है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ आ जाती तो हमें लगता है वो हमारा सेचुरेशन पॉइंट है. अब लाइफ यहाँ से ख़त्म. अब लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते. ईगल के लाइफ में भी सेचुरेशन आ गई थी, बट उसको पता है डिक्लाइन तो होना ही होना है, बट एक बार ट्राई करके क्या पता फिर से ग्रोथ मिल जाए. ऐसे ही हमें अपने लाइफ में करना है. जब तक भी पॉसिबल है हमें डिक्लाइन के लिए नहीं, ग्रोथ के लिए सोचना है. सेचुरेशन 2 पॉइंट को शो करता है, डिक्लाइन और ग्रोथ. तो अगर ऐसा ह्यूमन बीइंग हम इंस्पिरेशनल सोर्स मान के चले ईगल को, तो हमें क्या लेना चाहिए? ग्रोथ को. ये डिक्लाइन तो जब आना होगा आएगा, बट हम ग्रोथ के लिए तो फाइट कर सकते हैं.
तो ये इंस्पिरेशनल थिंग्स हमें ईगल से मिलते हैं कि कैसे हम अपने अप्रोच, मेंटालिटीज़, एटीट्यूड को बना सकते हैं। क्योंकि जिसका एटीट्यूड चेंज होता है ना, जो हम एटीट्यूड ब्रिंग करके चलते हैं ना, वही हमें लोगों से डिफ्रेंशिएट करता है। हमें जो डिफरेंट स्किल्स होती हैं, स्किल हर किसी में होती है, जस्ट टू एबॉलिश आवर ओन स्किल, वो हमें डिफरेंट कहता है। ईगल भी क्या है, एक बर्ड है, बट यस वो अदर बर्ड से बहुत ईजिली डिफ्रेंशिएट हो जाता है। वो अदर बर्ड्स के साथ कभी नहीं होता। हम जब भी बर्ड्स के टर्म में बात करते हैं तो बहुत जल्दी ईगल को रिकॉग्नाइज नहीं करते कि उसकी एक अलग ही आइडेंटिटी है, वो एक अलग ही इंस्पिरेशनल सोर्स है। हर कोई ईगल को पसंद नहीं करता, बट उसकी लाइफ स्टोरी हर किसी के लिए इंस्पिरेशनल होती है। तो आप सबसे यही कहना चाहूँगी, बी बिकम अ ईगल, डोंट बिकम अ पैरट। सरप्राइज, यस, डोंट बिकम अ पैरट। पैरट बहुत क्यूट होता है, बहुत प्यारा होता है, सब उससे बहुत प्यार करते हैं, बट उसका रिजल्ट क्या होता है, बेचारा पिंजरे में कैद होता है। ईगल इतना लाइक नहीं किया जाता है, और वो पीक पे होता है, हाइट पे होता है, हाई एल्टीट्यूड पे होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। इंसान का एटीट्यूड ही उसको बनाता है, इंसान की स्किल ही उसे लोगों से डिफ्रेंशिएट करती है। अगर वो स्किल और एटीट्यूड हम में नहीं है तो हम अपने आप को कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, हम कभी भी सक्सेस नहीं एक्सेस कर पाएंगे, फिर हम ऐसा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही रह जाएंगे। और हमें पता है सक्सेस पाने के लिए सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रह के सक्सेस नहीं मिलती। हमें कुछ चीज़ें डेवलप करनी होती है, वो डेवलप हमारा माइंड सेटअप होता है, वो डेवलपमेंट हमारा अप्रोच होता है, वो एटीट्यूड होता है, वो व्यू पॉइंट होता है जो चीज़ों को देखने के लिए। तो जस्ट विश यू कि जस्ट लीव एज अलोन, ट्राई टू अचीव हाई एल्टीट्यूड, जस्ट मेंशन योर हाई एल्टीट्यूड, ready for do for yourself, don't stuck with your past things। हमेशा रेडी हो फ्यूचर क्रिएट करने के लिए। बेस्ट ट्रेनर बन के दिखाओ अपने लाइफ का, कंफर्ट जोन से बाहर आके दिखाओ और बोलो यस, अपॉर्चुनिटीज़ मेरा ही वेट कर रही थी, मैं जस्ट इसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब्स करने के लिए। यस, लाइफ में कभी भी कोई भी सैचुरेशन पॉइंट नहीं है, ऑलवेज 2 पॉइंट्स से ग्रोथ और डिक्लाइन। ये हमें डिसाइड करना है कि सैचुरेशन पे पहुंच गए हम स्टॉप कर दें अपनी वर्किंग को, या फिर हम अपने आप को फिर से एबॉलिश करें, फिर से इम्प्रूव करें। एज अ ईगल हम अपनी मेंटालिटी को, अपनी क्वालिटी को पॉलिश करें, जैसे वो अपनी बीक, पंजे और फेदर को करता है, वैसे हम अपनी एक स्किल को इन्हांस करें और अपने आप को एक बेटर ह्यूमन बीइंग और एक सक्सेस ह्यूमन बनाएं। बेस्ट विशेस फॉर यू एंड यस, बी बिकम अ ईगल।